तो बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट हैं और जनरल प्रैक्टिस भी की काफ़ी दिनों में। तो इनका टॉपिक चल रहा था आई के मुतालिक, यानी कि जो आँखों की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उसकी नज़र की कमज़ोरियाँ हैं। तो पिछली दफ़ा भी डॉक्टर साहब ने इसका बयान किया था, काफ़ी इनका लेक्चर हुआ था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका था। तो अब ये स्टेज डॉक्टर साहब के हवाले। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जी, जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लास्ट टाइम लास्ट टाइम हमने हमने डिफेक्ट नज़र के कमज़ोरी के बारे में डिस्कस किया था, और हम उसमें कोशिश की थी मैंने कि मैं आपको बताऊँ कि नज़र की कमज़ोरी की क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें थोड़ा-सा मैं मुख्तलिफ सा वाइंड अप करूँ अगर, तो वो इस तरह के सबसे अहम बात तो ये है कि एक आम आम आदमी के लिए, या एक घरेलू आदमी माँ-बाप के लिए, या एक शख्स, एक पर्सन, इंसान के लिए, अपने लिए, कि किस तरह वो करे। तो उसमें ये है कि हेडेक, सर में दर्द शुरू होने लगता है नज़र की कमज़ोरी की वजह से, आँखों से पानी आने लगता है, टीवी सही नज़र नहीं आता, साइन बोर्ड सही तरह नहीं पढ़े जाते। एक ख़ास डिस्टेंस से एक आदमी तो किसी को पहचान रहा है या साइन बोर्ड पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे। ये बड़ी अहम बातें हैं। हेडेक होना, सर से आँखों से पानी आना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप फिर फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट को या ऑप्टिशियन को कंसल्ट करें, और उनसे उनसे मिलें, उनको चेकअप करवाएँ। वो उनके पास सिस्टम होता है ख़ास, उससे वो देखते हैं। और कल पिछले दफ़ा तक हमने यहाँ तक देखा था, आपको बताया गया था। आगे से मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह इसकी भी ट्रीटमेंट्स हैं। मैंने ये कल तक हमने यंग एज तक किया था कि बच 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 छोटे बच्चों में, अडल्ट में, चाइल्डहुड में, अडल्ट में, फिर और ज़रा मिडल एज तक में जो शिकायतें आगे, अब हम कुछ डिजीज़ेज़ के साथ जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं आपको बता दूँगा ट्रीटमेंट क्या है। तो जो 2 किस्म की तो नज़र की कमज़ोरी होती है। एक जिसे शॉर्ट साइटेड कहते हैं, एक लॉन्ग साइटेड। शॉर्ट साइटेड जो होती है, उसमें उसे उर्दू में करीब नज़री कहते हैं, और जो फार साइटेड है वो दूर दूर में, बईद नज़री, तो दूर के डिस्टेंस का होता है। और होता ये नज़र की कमज़ोरी के उसमें होता है, और सही तरह पर्दे पे इमेज नहीं बनता, इसलिए इंसान को चेहरा सही नज़र नहीं आता, साफ नज़र नहीं आता चेहरा, या जो भी चीज़ है। तो फिर उसको हेडेक होती है, फिर वो ज़ोर लगाता है, आँखों के पट्टे थक जाते हैं, सर में दर्द होने लगता है, तो इस तरह आँखों से पानी आने लगता है। और बाज़ बार तो कई लोगों को काफ़ी बुरी हालत में चले जाते हैं। तो इसके इलाज के लिए पिछले हम थोड़ा बहुत मैंने बताया था, जो सबसे ये तो जो है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या या आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या ऑप्टिशियन को दिखाएं। जैसे ये डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये ऑप्टिशियन होते हैं यहाँ पे, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, ये वो चेक करते हैं। और पाकिस्तान में भी आई आई स्पेशलिस्ट भी हैं, आई कंसल्टेंट हैं। फिर इसी तरह ऑप्टिशियन वहाँ पे भी आने शुरू हो गए हैं, और क्वालिफाइड पीपल जो हैं वो भी उसमें उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो आप बेहतर है उनको दिखाएं, बजाय इसके कि किसी एक आम अनपढ़, या एक एक जो एक जो जो बिल्कुल ही नातजुर्बाकार आदमी है, उससे कंसल्ट करें। तो इसमें हम जो जो होती है शॉर्ट साइटेड, जिसे मायोपिया भी हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उ इ इ उसको हम उसको हम माइनस नंबर में, जो माइनस नंबर होता है जिसे कनकेव लेंस कहा जाता है, उससे करेक्ट करते हैं। और जो फार साइटेड है उसको प्लस लेंस से, जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, उससे ठीक करते हैं। तो जो शॉर्ट साइटेड या करीब नज़री है, उसके लिए अमूमन मोस्टली ज़्यादातर लोग उसके उसके यानी कि उसके वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी नज़रें बहुत मेजॉरिटी वो होते हैं जो प्लस नंबर के नंबर लोग, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइनस के। और इसके साथ एक चीज़ और मैंने पिछली दफ़ा और बताई थी कि एक एस्टिग्मेटिज़्म भी होता है, एस्टिग्मेटिज़्म। वो उसमें मैंने बताया था कि आँख का कॉर्निया या आँख की शेप जो है वो अगर सही नहीं हो, तो बाद अब हम करेक्ट करते हैं एंगल के साथ। कुछ शीश ग्लासेस ऐसे होते हैं जिसमें एंगल आता है। एंगल, आपने कभी प्रिस्क्रिप्शन देखी होगी डॉक्टर की, ऑप्टिशियन की, तो उसमें अगर वो कंपाउंड ग्लास लिख रहा है, 2 शीशे लिख रहा है अगर करेक्शन करने के लिए, तो एक शीशा जो एक ग्लास है, उसमें वो नंबर लिख देता है, जैसे 90 की डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री। तो वो
ऑप्टिशियन जो ऐनक बनाने वाला है उसको उसके मुताबिक बनाएगा, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो उसके मुताबिक बनाएगा और वो उसको ठीक करके फिक्स करेगा। ये बड़ा ज़रूरी है, ये सारा प्रोसेस, आँखें चेक कराना, चश्मे फ्रेम का पसंद करना और फिर वो ऐनक का चश्मा वही सही बनवाना और उसको उसकी फिर हिफाज़त करना, ये सब प्रोसेसेज़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेम भी आप अपने फेस के मुताबिक, अपने आँखों के सर्कल के मुताबिक, अगर छोटी आँखें हैं तो उसके मुताबिक, अगर आपने कोई बाज़ार में बहुत मार्केट में बड़ी-बड़ी खूबसूरत ग्लासेस चलते हैं, फ्रेम चलते हैं, आप उनको उसके मुताबिक अपने एडजस्ट करें। इन इन शॉप से अमूमन शीशे लगे होते हैं, लुकिंग ग्लासेस होते हैं, आप उसमें पहन के देखें कि आपका जो फेस है ना, फ्रेम पूरा-पूरा उसके अंदर आना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ना चाहिए, ना बहुत ऊपर-नीचे होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए। तो इससे उसका ग्लास का सेंटर और पुतली का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, मिलता नहीं है। फिर विज़न तब भी डिस्टर्ब होती है, स्पेशली एंगल्ड ग्लासेस में, जो एस्टिग्मेटिज्म की जिसकी मैं बात करता हूँ। इसी तरह फिर आप बाद में ग्लासेस की हिफाज़त भी करें, स्क्रैचेज़ नहीं आने चाहिए, उनको उनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखें, उसमें उनको रात को सोते वक़्त तरीके से उतार के रखें। अमूमन लोग परवाह नहीं करते, टूट जाती हैं, स्क्रैचेज़ आ जाते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो वही पहने रहते हैं, उससे और मज़ीद नज़र गिर जाती है, प्रॉपर्ली सही नज़र नहीं आता, तो नज़र फिर खराब होने का खदशा होता है। फिर ये सब करने के बाद आप इसको पीरियोडिकली चेक भी करवाएँ। कम से कम साल में 1 मर्तबा ज़रूर चेक करवाएँ और वो रिकॉर्ड सँभाल के रखें और अपने डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास या ऑप्टिशियन के पास जाके उसको प्रॉपर्ली चेकअप करवाएँ और फ्रेम बदलें, ग्लासेस बदलें, फ्रेम बदलें। और एक और चीज़ भी मैं कहता हूँ अपने पेशेंट से या अपने जो जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं, कि एक फ्रेम एक एक तो आप बहुत अच्छा बनवा लेना, आपने जो आप हमा-वक़्त पहने, हर वक़्त पहने। एक आप ऐसा भी रखें स्पेयर, अगर टूट जाए, वो डैमेज हो जाए, तो आप जो आपके पास घर में एक स्पेयर ग्लास है, उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि आँखें तो इंसान की हर वक़्त इस्तेमाल होती हैं। तो ज़रा-सा जहाँ गैप पड़े, आपका फिर हेडेक शुरू हो जाती है, फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लाइफ़ जो है, जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ और अपनी डे टू डे लाइफ़ में, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर्ली आप सही तरह ड्राइव नहीं कर पाएँगे। आप जॉब पे हैं, आप कहीं बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं इवन, ये सब बातें। अच्छा, ये तो रहा ग्लासेस का, चश्मे का जिसे हम कहते हैं। एक क्वेश्चन आया, मुतासिर हो जाती हैं, इसकी क्या वजूहत होती हैं? वो वो मैं आपको बताता हूँ डेफ़िनेटली कि आँख से जो पानी निकलता है ना, वो हल्का-सा एसिडिक होता है। तो वो मुसलसल पानी गिर रहा हो और आँख के नीचे जो आपके जो जिसे हम ये जगह कहते हैं, यहाँ मुसलसल टच होता रहता है, तो डेफ़िनेटली स्किन है, स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनकी स्किन, वो डैमेज हो जाती है। वो एक किस्म की आप कह लें एलर्जी है, एलर्जी हो सकती है, या वो वो डैमेज हो सकती है या डिस्कलरेशन भी हो सकती है। एक एक डिस्कलरेशन होती है, ज़रूरी नहीं है कि नज़र की कमज़ोरी से, वो वैसे भी हो जाती है। कुछ लोगों की क्या कहते हैं, जेनेटिक कह लें, यानी उनका कोई बाल जैसे बहुत फेयर कम्प्लेक्शन है, या स्पेशली लेडीज़ हैं, उनका आँख के जो नीचे या ऊपर डिस्कलरेशन हो जाती है। उसमें कोई ऐसी वरीड की बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी आँख से पानी आ रहा है मुसलसल, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्किन जो है एक किस्म की, वो जो आँख से पानी आ रहा है, वो जिसे हम आँसू कहते हैं, आँसू बेसिकली तो कोई वो इतने नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मुसलसल बहने से, मुसलसल टच होने से स्किन को नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि एक तो इलाज हो गया नज़र की कमज़ोरी का, ऐनक, ग्लासेस, जो जो बड़ा आसान और बड़ा अ, चीप भी, आसान भी, अप्रोचेबल भी तरीका है। हर एक के बस में भी है और इंसान यूज़ कर सकते हैं। लोग हम ईज़िली, पेशेंट जो हैं आई के, जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो पिछले कोई 30-40 साल से जो जो बड़े एडवांटेजेस आई हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं, स्पेशली हमारे एशियन कल्चर में, कि वो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादातर, या बहुत से मेल भी जो हैं वो भी ऐनक अवॉइड करते हैं, ऐनक इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो फिर वो एक लेंसेज़ आ गए हैं, लेंसेज़। पहली स्टेज पे एक लेंस है, मैं लेंस एडवाइस करता हूँ, और लेंस एडवाइजेबल होते हैं। लेकिन उसमें अगेन फिर ये है कि आप प्रॉपर्ली किसी अच्छे ऑप्टिशियन से, आई स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से लें। लेंस की बड़ी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं।
एक सस्ता सा लेंस से लेकर बड़े-बड़े अच्छे कीमती लेंसेज़ हैं। तो एक आप अच्छा प्रॉपर लेंस पहने और बेशक आप सॉफ्ट इसमें 2 क्वालिटी वैसे तो दूसरी तो हार्ड तो लेंस अब यूज़ नहीं होता, सॉफ्ट ही लेंस होता है। सॉफ्ट लेंस में अच्छी क्वालिटी का कोई लेंस पहने। और अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि उसके लिए आप फिर डॉक्टर और या किसी अच्छे ऑप्टिशियन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ऑप्टिशियन से राब्ता करें और उससे कोई उससे स्टैंडर्ड का अच्छा जो अच्छी कंपनी का लेंस यूज़ करें। तो लेंस में भी बहुत क्वालिटीज़ हैं और बहुत सी किस्में हैं और जो जो कोई ऐसे भी अमूमन लेंस का एज़ सच कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली सही यूज़ का लेंस नहीं पहनेंगे तो वो आपको शायद नुकसान दे जाए। और उसमें भी जैसे मैंने ऐनक के बारे में आपको बताया कि लेंस के इस्तेमाल में भी आपको बहुत एहतियातें बरतनी चाहिए। उसको पहनते वक़्त, उतारते वक़्त, उसको रात को जब उतार के रखते हैं तो उसके कंटेनर होते हैं, उसमें स्टोर करते वक़्त उसका वो उसमें कई दफ़ा कुछ लेंसेज़ के लिए वो टैबलेट भी यूज़ होती हैं, पर वो भी यूज़ करने के लिए कि उसकी एक सफाई करते हैं। आम लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ आपको, वो यूज़ करें पीरियोडिक। और और अगर लेंस आपको डैमेज करना शुरू करे, आपको वो इचिंग, इरिटेशन शुरू करे, वाटरिंग शुरू कर दे, तो आप उसको पहनना बंद कर दें फ़ौरन और फिर अपने डॉक्टर से या ऑप्टिशियन से कंसल्ट करें और फिर नया रिप्लेस कर लें। इसमें लेंस में भी 2 क्वालिटीज़ हैं, एक डेली वियर भी होता है, रोज़ का पहनने वाला, एक एक एक्सटेंडेड वियर भी होता है, जो लंबे अरसे के लिए पहन सकते हैं। मैं प्रेफ़र आपको यही करता हूँ कि आप डेली वियर पहनें ज़्यादातर और उसमें डिस्पोज़ल भी आ गए हैं। आप एक एक दिन पहन के इस्तेमाल करके उसको डिस्कार्ड कर दें, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब वो इतने महँगे भी नहीं हैं, इस ज़माने में अच्छे खासे महँगे होते थे, अब वो इतने महँगे भी नहीं हैं, अवेलेबल हैं, अप्रोचेबल हैं। और अब जो इसके बाद लेंस के बाद जो एक सबसे बड़ी अब जो बहुत बड़ी एडवांटेज आई है, वो आई है लेज़र जिसे आम ज़बान में कहते हैं लेज़र। लेज़र भी एडवाइज़ेबल है और लेज़र में ज़रा एज़ कम्पेयर टू ग्लासेस एज़ कम्पेयर टू लेंसेज़ उसके लिए उसमें कुछ बातें हैं। एक तो एक्सपेंसिव है बहुत, अप्रोच हर एक की उसमें रीच में नहीं, अप्रोचेबल इंसान नहीं कर वो नहीं कर उसमें थोड़ा-सा सर्जिकल प्रोसीजर भी होता है और उसमें फिर कुछ लिमिट्स भी हैं, ऐज लिमिट्स भी आ जाती हैं, उसमें नंबर का भी कुछ आता है। तो ये सब बातें होती हैं। तो आप वो जो है लेकिन वो भी एडवाइज़ेबल है। वो उसका भी कोई एज़ सच अब तो पिछले तकरीबन मैं खुद कोई न फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट केस आई डिड इन 1998 इन पाकिस्तान। तो मैं उस वक़्त से वहाँ हम करते थे और कर रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट थे, कभी कभी हमें कोई मसला नहीं हुआ कहीं। तो चॉइस के वो एक्सपेंसिव है, हर एक की उसमें नहीं है, हर एक को कायल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमूमन लड़कियाँ ही वहीं पे लड़कियाँ या यंग लड़के करवाते हैं, माँ-बाप जो होते हैं उनको राज़ी करना, कायल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सब बातें होती हैं। उसमें जो मैंने बताया कि कुछ थोड़ी-सी एज लिमिट है, उसमें हम प्रेफ़र करते हैं कि 18 प्लस 18-20 प्लस हम कहते हैं कि इससे लेकर 40 तक, नॉट मोर देन 40 ये एक ख़ास एज लिमिट है और उसमें भी मैं अमूमन जो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया मेट्रोप्स होते हैं ना, जो करीब नज़री या दूर नज़री या जिनको माइनस या प्लस नंबर लगता है, दूर के लिए, मैं उनको एडवाइस करता हूँ। एक मैंने पिछली बार एक और भी बताया था कि करीब की नज़र भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है 40 के बाद, आफ्टर 40 मैं उनको अमूमन एडवाइस नहीं करता। उसका भी लेज़र है। अब लेज़र में मैंने आपको बताया कि उसकी एक एज लिमिट है और दूसरा नंबर पे भी होता है ऐसे अमूमन माइनस 7 एंड हाफ या 8 तक बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और सिंपल प्रोसीजर होता है, इतना लंबा प्रोसीजर भी नहीं होता। इससे ऊपर भी जो हम जाते हैं मसलन माइनस 14, 15, 16 तक भी जाते हैं या ये प्लस नंबरों में भी हम काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तो उसमें भी अच्छे रिज़ल्ट हैं, उसमें बुरे रिज़ल्ट उसमें भी कोई ऐसे खुदा ना नुकसान नहीं है। लेकिन प्रोसीजर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, थोड़ा-सा और एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो ग्लासेस, लेंसेज़ और लेज़र या जो जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, जैसे ऐनक टोटल उतर जाती है, ना लेंस की ज़रूरत होती है, ना ऐनक की। ये सारे आपको अपनी जैसे आम ज़ुबान में कहना चाहिए कि गवर्नमेंट या जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जैसे
जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, कहीं यूके है, इवन मिडिल ईस्ट में भी है जहाँ गवर्नमेंट पूरे अखराजात उठाती है हेल्थ के क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है, तो गवर्नमेंट आपको कोई कंपेंसेट नहीं करती आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, लेंस के लिए भी और लेजर के लिए भी। अच्छा, मैं लेजर पे बात आ रहा था कि लेजर का इसमें उसमें दो किस्म के हैं कि एक को लेसिक कहते हैं, एक को सीके, एक लेसिक से होता है, एक सीके से होता है, उसका लंबा सा नाम है। तो दोनों बड़े, और एक सेम डे प्रोसीजर है, आप जाएं जो सेंटर बने हुए हैं वहां जाएं आप जाके बुकिंग करवाएं, उनके हिसाब से जाएं। और अब तो बहुत थोड़ा सा अब तो बहुत एडवांस, और भी एडवांस इसमें बहुत वो आगे बहुत आगे चले गए कि कोई ऐसा कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ तकलीफ पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। वो आपको डे केयर सर्जरी होती है, यानी कि एक ही दिन उसी वक्त आपको घर भेज देते हैं। वो हार्डली 3-4 मिनट एक आंख में लगते हैं, 3-4 मिनट दूसरी आंख में लगते हैं, और आपकी ऐनक टोटल उतर जाती है। कोई कट वो टीका शीका नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई सुन नहीं करते, प्रॉपर सिंपल ड्रॉप डाल के सुन किया, जिसको हम कहते हैं लोकली एनेस्थेटाइज किया, और उन्होंने प्रोसीजर किया और आपको घर भेज दिया। और एक आधी बात में वो आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो एक्सपेंसिव थोड़ा सा है यहाँ पे, यूके में भी है, और कई मुल्कों में, पाकिस्तान में भी एक्सपेंसिव है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूके और अदर कंट्रीज, पाकिस्तान या और इंडिया, पाकिस्तान और कई कंट्रीज में क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू इधर। और अप्रोचेबल है, एडवाइजेबल है, मैं मशवरा देता हूँ। ये तो हो गया दो, यानी कि आई की अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो उसकी ट्रीटमेंट का। अब मैंने हम तकरीबन हम एक डिफेक्टिव यानी नज़र कमज़ोरी की एक एक थोड़ा सा चैप्टर हमने ख़त्म किया। मैं आपको अगला बताता हूँ, वो ये है कि प्रेस बायोपिया, जिसको करीब नज़री कहते हैं, जो करीब नज़री सॉरी जो पढ़ने में जिससे नज़दीकी नज़र अमूमन कहा जाता है, वो 40 के बाद अमूमन लोगों की कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, हर मर्द औरत की। और वो चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई शिकायत ना हो, हेल्दी हो, सेहतमंद है, उनको पढ़ने में नज़दीकी नज़र की शिकायत शुरू हो जाती है। मैंने पिछली दफा उसकी रीजन भी एक्सप्लेन की थी कि जो मसल्स हैं जो लेंस को स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान जो जो उम्र बढ़ती जाती है उसको उसकी मस्कुलर पावर कम होती जाती है, इस तरह उसकी भी। तो वो उसके लिए भी नजदीक के लिए आपने नोट किया बहुत से लोग वो छोटी सी ग्लासेस लगाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, मोबाइल पर देखने के लिए, या और इस तरह की जो स्किल वर्कर्स हैं वो करीब के काम के लिए यूज करते हैं इस तरह के। तो ये और ये इसकी ग्लासेस होते हैं, ये भी इसमें भी कन्वेक्स लेंस लगता है प्लस नंबर में। अगर आप पुरानी ऐनक लगा रहे होते हैं ऑलरेडी ग्लासेस, वो उसमें ऑप्टिशियन या जो डॉक्टर है वो नंबर वो ऐड कर देता है, और वो फिर वो जो ऐनक ग्लासेस बनाने वाले होते हैं वो उसको उसके हिसाब से उसको बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं इस ग्लासेस को, फ्रेम को। ये हो गया प्रेस बायोपिया या नजदीक की नजर की कमजोरी की। इसमें भी लेजर की ट्रीटमेंट, लेंस नहीं है इसमें, अभी तक लेंस नहीं है। इसमें भी लेजर लगाते हैं बहुत से कंट्रीज में, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि क्योंकि इसमें इसलिए एडवाइस नहीं करता कि नजदीक की नजर हर 3 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद मजीद गिर जाती है। तो आपने कराई तो फिर 3 साल के बाद फिर आपके नजर में फर्क पड़ा तो फिर आप लेजर करवाएं, फिर 3 साल के बाद उसमें फिर यही है कि आप ग्लासेस यूज करें, एज बहुत से लोग यूज करते हैं। और ये ग्लासेस परमानेंट नहीं होते, सिर्फ करीब के काम के लिए और पढ़ने के लिए, या और जो आप इस्तेमाल किया उतार के रख दें, इस्तेमाल किया। मेरे पास भी है, जैसे ये कि मैंने अभी पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे बहुत से लोग ऐसे लगा के देख रहे होते हैं। आपने देखा, आपने बचपन में आपके टीचर ऐसे देख रहा होता था ना, नाक के कोने में रख के इस तरह। तो ये कोई परमानेंट ग्लासेस नहीं होते। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम आती हैं ओल्ड एज में, जिसे हम बुढ़ापे की शिकायत करते हैं, जिसमें नजर कमजोर होती है। उसमें बहुत सी रीजन, ये शिकायतें पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन 40 प्लस, मैंने आपको बताया था ना कि लेजर ट्रीटमेंट अमूमन हम 40 के बाद एडवाइस नहीं करते। क्यों नहीं करते? 18 से पहले नहीं करते, इसलिए कि उस वक्त बहुत से लोगों के
नंबर सेट नहीं होता। नंबर बहुत से पेशेंट का नंबर, स्पेशली जो मायोप्स हैं, उनका जो नंबर है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसी बात नहीं, परेशानी की मैं अपने पेशेंट को समझाता था कि जिस्म बढ़ रहा है, चेहरा बढ़ रहा है, आई आई बॉल बढ़ रहा है, तो आई बॉल के साथ-साथ ऐनक, क्योंकि ये वो जो बईद जो हाई मायोप्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आई 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 बॉल के साथ। आई बॉल का मतलब है आँख का, जिसे हम दिल आप उर्दू में कहते हैं, आई बॉल के साथ। जो-जो आई बॉल बढ़ता है, वो नंबर भी बढ़ने का चांस होता है। इसलिए 18 से पहले 40 के बाद, नॉट बिफोर 18, नॉट बिफोर 40 के बाद, इसलिए कि आप तकरीबन ओल्ड एज में शामिल दाखिल हो जाते हैं, और जैसे आपकी नज़दीकी नज़र खराब होती है, इस तरह और भी बहुत सी शिकायतें शुरू होने का चांसेस होता है। जिसमें जैसे कि इस दफ़ा ज़िक्र भी हो रहा था, शम्मा साहब ज़िक्र कर रहे थे कि मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, ये 2 मैं भी तो मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ, या स्पेशली ये डायबिटिक्स हैं, लोग डायबिटीज़ डिक्लेयर होनी शुरू हो जाती है, डायबिटीज़ के पेशेंट, डायबिटिक्स की भी जो है ना, नज़र जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। अगर आप कंट्रोल नहीं है डायबिटीज़ आपकी, मैंने इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डायबिटीज़ जो है ना, आँख के पर्दे पे बहुत नुकसान पहुँचाती है। अगर आपकी वैसे फ़िक्र की बात नहीं है, अगर आप कंट्रोल रख रहे हैं, अगर आप उसका प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको जो तरीके हैं उसके, डॉक्टर की एडवाइस से चल रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो उसमें भी 40 के बाद, तो 40 के बाद भी ऐनक की आँखें इंसान की नज़र गिरने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप फिर डॉक्टर को, आप खुद भी फ़ील कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले 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 लास्ट मंडे आपको बताया था कि आप या अभी भी शुरू में बताया कि आपको आँखों में, सर में दर्द शुरू हो रहता है, आपको मतलब आप ग्लासेस भी लगा रहे हैं तो सर में दर्द है, आँखों से पानी बह रहा है, या आप या वो चीज़ें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऑप्टिशियन से कंसल्ट करें, और अपनी आइज़ चेकअप करवाएँ प्रॉपर। और उसमें स्पेशली 2 चीज़ें जो हैं, जो बड़ी बड़ी कॉमन है, जिस अगर आपको खुदा ना खास्ता और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या और बहुत सी, ब्लड प्रेशर में भी, या कुछ और बीमारियों में भी, या कुछ मेडिसिन इनटेक करते हैं हम, उसमें भी, तो आँखों की चांसेस होते हैं नज़र गिरने के। इसमें हम सबसे पहले हम काला मोतिया का ज़िक्र करेंगे, जिसे हम काला मोतिया आम ज़बान में कहते हैं। मोतिया एक आम लफ्ज़ है, जो एक बीमारी का ग्रुप है, जिसको वो लोगों ने हमारे यहाँ उसका नाम दिया हुआ है, उसे हम वो, और वो काला इसलिए कहते हैं कि, काला हम इसलिए कहते हैं कि वो, उसमें जब नज़र गिरती है, तो उसमें रिकवरी के चांस बहुत कम है, बल्कि रिकवरी, इरिवर्सिबल रिकवरी होती है, रिकवरी वापस नहीं होती उसकी। और अगर आप वक़्त पे पकड़ लें, तो आप बहुत बेहतर है। अगर खुदा ना खास्ता लेट पकड़ा, या काला मोतिया बढ़ता जा रहा है, और आप लाइलम हैं, तो उसका जो और आप डॉक्टर के पास चले भी गए, तो डॉक्टर हेल्पलेस हो जाता है, आई स्पेशलिस्ट ख़ास तौर पे, और उसको काबू करने में, उसको पकड़ने में मुश्किल होती है उसकी, और उसकी जो सबसे अहम चीज़ है, जो जो नज़र है, उसको वापस लाने में वो बेबस होता है। तो इसलिए उसको काला काला मोतिया नाम दिया गया है। काला मोतिया। अब काला मोतिया अमूमन 40 के बाद, अमूमन इससे पहले भी हो जाता है, 30 अमूमन औरतों में, लेडीज़ में, और उनकी आँख की बनावट, या कुछ जेनेटिकली भी, कुछ लेडीज़ में, ख़वातीन में, फैमिली में भी ये कुछ काले मोती की कई किस्में हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन कुछ 1-2 किस्म ऐसी भी है, जो ख़वातीन में ज़्यादा चांस होता है। अब इसकी इसकी काले मोती की निशानियाँ क्या हैं? काला मो काला मोतिया, पहले तो ये है कि होता क्या है, काला मोती जो होता है ना, जैसे हमारे जिस्म का ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड को हम चेक करते हैं, तो कम-ज़्यादा होता है। इस तरह आँख आँख के अंदर भी अल्लाह ताला ने ना एक पानी का सिस्टम बनाया हुआ है। जिस दफ़ा मैंने उसका ज़िक्र भी किया था कि हमारा कॉर्निया, लेंस, या और बहुत से जो सिस्टम में हमारे वो हैं, अंदर आँख के डेले के अंदर, वहाँ उसको मैंने उसको फूड या ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए, तो ब्लड ब्लड क्योंकि वहाँ से ब्लड डायरेक्ट उनको सप्लाई नहीं जाती, तो थ्रू उस पानी के वो होता है, और वो पानी के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अहम जो काम है उसका ये है। और वो पानी जो है, उसकी कुछ रीज़न हो जाती है, तो पानी ज़्यादा बनने लगता है, या पानी के ड्रेनेज, वो पानी ड्रेन भी होता है, बनता भी है, ड्रेन भी होता है, बनता भी है, ड्रेन भी होता है। उसकी ड्रेनेज में प्रॉब्लम होती है, जो वो ड्रेनेज में प्रॉब्लम हो,
तो आंख का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस आंख के प्रेशर बढ़ने को हम काला मोतिया बेसिकली कहते हैं, ग्लोकोमा। इंग्लिश में इसका लफ्ज है ग्लोकोमा। तो वो इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, आंख का अंदर का प्रेशर, उसको हम जब ये प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो ये प्रेशर जो नुकसान पहुंचाता है ना, वो पीछे बैक पर, तो प्रेशर बढ़ रहा है, आंख स्ट्रेच हो रही है, तो बैक पर जो आंख का पर्दा है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, और वहां पर वो जो आंख की नसें हैं उनको डैमेज करता है। खास में जो आंख की बड़ी नस है जो दिमाग को पैसे लेके जाती है, उसको खासा नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और 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 उसको जो जैसे मैंने बताया कि काला इसलिए कहा जाता है काला मोतिया, काला काला वगैरह ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आती। काला मैंने लफ्ज इसलिए बार समझाया आपको कि उसमें रिकवरी इरिवर्सिबल होती है, वापस नहीं हम कर सकते। रोक सकते हैं, उनको काबू कर सकते हैं, मजीद गिरने से बचा सकते हैं, ये हम करते हैं डॉक्टर अगर सही वक्त पे चले जाए। तो ये है इसकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स या किस तरह हमें ये पता चलता है, इसे पता इस तरह चलता है कि वही हेडेक, 40 के बाद आपको हेडेक शुरू होती है, वही सर में दर्द, आंखों में दर्द के अलावा अलावा सर में दर्द बड़ी शदीद होती है, और बाद दफा आंखें रेड हो जाती हैं, और जब बहुत ज्यादा होता है तो वॉमिटिंग भी हो जाती है, रेस्टलेस होता है, चक्कर भी आते हैं, आंखें सुर्ख रहती हैं, ये इस तरह की शिकायतें होती हैं बहुत सी। सिंपल अगर दर्द ही हो ना, हेडेक हो सर में, विदाउट एनी रीजन, मसलन आप पढ़ भी नहीं रहे, आप टीवी भी नहीं देख रहे, या कुछ और काम भी नहीं कर रहे ऐसा जिसमें आईज हो रही है, हेडेक रह रही है आपको, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। हमारे यहाँ डॉक्टर जो है ना हेडेक में, वो ठीक है, वो जनरल जीपीस जो होते हैं, अगर आप जाएं तो वो ब्लड प्रेशर की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर वो देखें, ये देखें कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी फील करें अगर ब्लड प्रेशर भी ठीक है या और बात से भी ठीक है, तो आप फौरन आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और फिर उनके पास वो उनको बताएं। तो एक तो ये हेडेक होता है। दूसरा जो बड़ी कॉमन शिकायत है वो ये होती है कि जो बल्ब होता है ना, बल्ब स्पेशली राउंडेड जो बल्ब्स हैं, उनके इर्द गिर्द भी आपको चक्कर नजर आ रहे होते हैं, 3-4 चक्कर, उसको हम कलर हैलोस कहते हैं। मसलन कोई बल्ब है या सूरज की तरफ हम देखता है, मरीज देखता है, तो उसकी आंख के अंदर उसको, मरीज को वो चक्कर से नजर आते हैं, और वो चक्कर जब नजर आते हैं तो उसको, उसकी नजर भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी भी आता है, पानी कॉर्निया में भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम काला ऐसा कहते हैं, पीछे प्रेशर भी डाल रहा होता है, तो वो उसको कलर हेलोस कहते हैं। ये एक बड़ी टिपिकल इसकी कंडीशन है, जो अलार्मिंग कंडीशन है, जो आप फौरन डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से, आई कंसल्टेंट से, और आप राब्ता करें, आप फौरन कंसल्ट करें, और उनसे कहें कि मुझे इस तरह है, और उनसे कहें कि वो मेरा आंख का प्रेशर चेक करें। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो फौरन फिर चेक करते हैं जैसे, और उसको फिर वो, उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये है, और फिर अकॉर्डिंगली फिर वो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उसका। और वो उसके लिए मेडिकेशंस भी हैं, पीरियोडिक मेडिकेशन है, पीरियोडिक चेकअप है, और उसके लिए सर्जरी भी है फिर आगे, उस सब। अब तो बहुत एडवांस हो गया, पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी इसमें भी, काला मोतिया में भी, ग्लाइकोमा में। ग्लाइकोमा में बहुत सी मेडिसिन है, मेडिसिन भी है, सर्जरी भी है, और सर्जरी बाद है, बास इनकी भी कई किस्में हैं। बास ग्लाइकोमा की जो सर्जरी में ऐसा भी होता है कि वो टोटल ठीक हो जाता है, आपको इवन ड्रॉप्स की भी जरूरत नहीं होती, मेडिसिन की भी जरूरत होती, खाने की मेडिसिन की भी, आपको आप ठीक हो जाते हैं। अब ग्लाइकोमा में भी मैंने आपको बताया कि इसकी, अब ग्लाइकोमा में जो यानी कि इसकी रिकवरी रिवर्सिबल है। अब डॉक्टर के पास जाने का फायदा आपको ये होता है, या जैसे आप वक्त पे पकड़े जाएं, सही टाइम पे पकड़े जाएं, तो आपकी बिनाई बच जाती है, आपकी नजर बच जाती है, आपकी विजन बच जाती है, और आप, विजन तो बहुत जरूरी है, इंसान इसके बगैर कहते हैं मोहताजी है, डिसेबिलिटी में आता है। तो आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत 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 मजा आ रहा है, और आपकी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है और इतनी मालूमाती है कि उसको छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा है।
तो लेकिन ये कि हमारे डॉक्टर अपना क्या दूसरे निज़ामुद्दीन गौरी साहब भी बैठे हुए हैं कुरान का लिए हुए दर्स। तो आज हम इस पे इत्तेफ़ा करेंगे इंशाल्लाह अगले मंडे को जारी रखेंगे आपकी गुफ्तगू। बहुत मज़ा यानी बहुत इन्फॉर्मेटिव है और हमारे इसकी बड़ी अच्छी फीडबैक मिल रही है हमें नाज़रीन से अपने। नाज़रीन और सामीन जो हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी मालूमात में इज़ाफ़ा हो रहा है और ये कि जो आपने आखिरी बात कही बड़ी इम्पोर्टेंट है कि असल में किसी भी किस्म का जो चीज़ हो, आँख से मुतालिक डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। बजाय ये कि क्या नाम है अपने तौर पे कोई इलाज करें हम यानी मतलब मुख्तलिफ ड्रॉप्स आँख में डालने लगते हैं या ये कि किसी अताई किस्म के जो होते हैं लोग जो डॉक्टर नहीं होते हैं, उनके पास मशवरे करने के लिए चले जाते हैं इधर-उधर, ख़ासकर पाकिस्तान में हमारे। तो आपका मशवरा इसमें ये कि फौरी तौर पे किसी आई स्पेशलिस्ट से इस मामले में राब्ता करना चाहिए ताकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए आपने कि बीनाई बच सकती है आदमी की। यानी वक़्त पे अगर हाँ, अगर वक़्त पे वो उसका डायग्नोज़ हो जाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो अल्लाह करे उनकी तो इंशाल्लाह अगले मंडे को फिर आपको ज़हमत देंगे। ये एक टॉपिक के लिए पूरा कम से कम घंटा चाहिए। आज ये बड़े कंसाइज़ तरीके से मैं बयान करने की कोशिश नहीं, हम इसको जी। बड़े कंसाइज़ तरीके से मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो ठीक है इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर जारी